सर यहाँ पर कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन शेयर्स में कुछ खबरें निकल कर के आई हैं, अब आगे का उन पर इम्पैक्ट हम क्या कुछ देखेंगे वो भी ज़रा आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो इंडस टावर को देख लेते हैं, यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने जो है इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पर फ़ील हुआ है। उसके अलावा जो है सिटी ने इसके टारगेट को भी रिकमेंड किया है, 540 का जो है वो टारगेट यहाँ पर रिकमेंड किया गया है। क्या यहाँ पर एक न्यू फ्रेश अपसाइड हम आते हुए देखेंगे सर? यस मैम, इंडस टावर चार्ट बहुत ही अच्छा है। तो आज का जो हाई है 477 के ऊपर जाने से उसको बाई कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 460 फॉर द टारगेट ऑफ 500। ओके सर, थोड़ा-सा हम भारतीय एयरटेल के विषय में भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर क्या किया जाए? मैम, तो भारतीय एयरटेल आप चार्ट देखो जो उतना स्ट्रांग नहीं है। भारतीय एयरटेल अभी 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के पास ही इतने दिन से घूम रहा है। तो कम से कम 2040 के ऊपर क्लोज चाहिए ऑन डेली, तब जाके भारतीय एयरटेल में आपको 30 से 40 रुपए का अपसाइड दिखाई देगा। तो भारतीय एयरटेल अभी साइडवेज है, बट इंडस टावर इज वेरी गुड। चलिए ठीक है, भारतीय एयरटेल जो है वो साइडवेज है, इंडस टावर जो है वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव जो नहीं लग रहा है वो है ओला इलेक्ट्रिक। सर यहाँ पर अभी अगर हम इसको देखते हैं तो अपने 52 वीक लो पर ये चलता हुआ नज़र आ रहा है और उसके अलावा जो है सिटी ने यहाँ पर भी अपनी रेटिंग को बाय से सेल के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया है, डाउनग्रेड की रेटिंग दी है इसको और टारगेट को भी जो है 55 से घटा करके 27 पर शिफ्ट कर दिया है। सर ओला इलेक्ट्रिक के रिजल्ट भी हमने देखे, कुछ खास क्या अच्छे ही नहीं आए थे, तो फिर ओला इलेक्ट्रिक में आप बिल्कुल आगे के लिए उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए या आप देख रहे हैं इसमें कुछ पोटेंशियल? सो मैम, जब से ओला इलेक्ट्रिक 45-50 के लेवल्स में था तब से हमने यही कहा था कि दूर रहो ओला इलेक्ट्रिक से, बिकॉज उसमें वो मोमेंटम नहीं था और वो रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। तो अभी के लिए हमारी यही है सबसे गुजारिश कि आप प्लीज ओला इलेक्ट्रिक से दूर रहिए, सिंस छोटा काउंटर बोल के उसमें ऐड मत होइए। तो जब तक ये बंद नहीं होता वापस 45-50 के ऊपर, इस पे ध्यान नहीं देना है। तो सबसे हम यही अनुरोध है कि आप दूर रहो ओला इलेक्ट्रिक से फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। चलिए ठीक है, यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक से दूरी की सलाह आपको दी गई है आगे के लिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप उसी हिसाब से अपनी आगे की स्ट्रैटेजी सेट करके चल सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म्स को भी जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है और सर ने भी जो है इस पर आगे के साथ कंटिन्यू करने की सलाह नहीं दी है। नेक्स्ट काउंटर जो है सर वो है डिलीवरी का। डिलीवरी ने राय टीवी के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, 150 हाई परफॉर्मेंस ईवी डिप्लॉयमेंट प्लान है इनका। सर आपको क्या लग रहा है ये जो स्ट्रैटेजिक हमने पार्टनरशिप बनते हुए देखी है, आगे कितना प्रॉफिट देती हुई भी नजर आएगी? सो मैम, डिलीवरी का चार्ट बहुत ही शानदार है। तो डिलीवरी का अगर आप चार्ट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 400 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है और ऑलमोस्ट ये तैयारी कर रहा है वापस से 480-500 लेवल्स जाने के लिए। ओके, यहाँ पर थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पर जो है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने नाइजीरिया के टीजीआई ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया है सर। इसके बाद जो है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट आपको सर कैसा लग रहा है? सो रिलायंस इंडस्ट्रीज जब तक ये 1450-1460 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, इस पे हम लॉन्ग नहीं करेंगे। बिकॉज अगर नीचे आप देखो, नीचे गैप भी है अराउंड 1394 के आसपास, तो वहां तक भी जा सकता है। तो हमारे हिसाब से रिलायंस में तभी तेजी करनी है जब वो 1460 के ऊपर दिल्ली में क्लोज हो जाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट काउंटर जो है वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। यहाँ पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में एक बोर्ड मीटिंग होनी है, एक अहम मीटिंग होनी है 20 फरवरी को, जहाँ पर क्यूआईपी राइट इश्यूज ऑफ फंड रेज प्रपोजल पर चर्चा की जाएगी। अब सर यहाँ पर कैपिटल रेज को लेकर के कुछ बातें निकल करके आ सकती हैं, क्या आपको लगता है इससे स्टॉक में जो है एक प्रेशर आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए? यस मैम, चार्ट भी यही बता रहा है कि प्रेशर आ सकता है। तो जब तक ये अपने 50 मूविंग एवरेज यानी 270 के ऊपर क्लोज नहीं दे डेली पे, इस पे बाई नहीं करना है। और इसको इसका नीचे के लेवल में एटलीस्ट 240-250 तक भी जा सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर गिरावट आते हुए देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के अंदर। हिंदुस्तान जिंक के शेयर में जो है वो 3% से ज़्यादा की सर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इम्पैक्ट दिखा रही है सिल्वर प्राइस में, जो डाउनफॉल हम लगातार देख रहे हैं पिछले 2 दिनों के अंदर में। क्या आपको लग रहा है कि इस लेवल से है जो नीचे कुछ सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और करेक्शन बाकी है? सो मैम, अभी हिंदुस्तान जिंक का प्राइस चला 577। हमारे हिसाब से ये एटलीस्ट अपने 100 डीए में 560 और 200 डीए में 530 के आसपास जाना चाहिए।
अभी-अभी हमने इसमें अपने क्लाइंट्स को कॉल भी दिया है पुट लेने के लिए, तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान ज़िंक में यहाँ पे एक बड़ा डाउनसाइड ओपन हो रहा है फॉर कमिंग डेज़। ओके, तो यहाँ पर सर हिंदुस्तान ज़िंक में अगर खरीदारी करनी हो तो कब की जाए? अभी थोड़ा-सा वेट करके चलें? यस, मैम पूरा वेट करना है। इसमें भी खरीदारी तभी करनी है जब ये 600 के ऊपर क्लोज़ द डेली पे, वरना इसमें अभी डाउनसाइड बहुत ओपन है। चलिए ठीक है, डाउन साइड बहुत ज़्यादा ओपन है, तो आप ज़रा थोड़ा-सा वेट करके चलिए अगर आप ज़िंक में मौके दिख रहे हैं तो। अब यहाँ पर ज़िंक के बारे में बातचीत हुई है, तो थोड़ा-सा कॉपर भी देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में भी आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, 24 पॉइंट्स की, 549 पे सर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान कॉपर की जर्नी जो है वो पिछले कुछ सेशन में हमने देखी शानदार रही है, जब गोल्ड, सिल्वर चमकता हुआ नज़र आ रहा था। यहाँ पर भी अच्छी खासी हमने अपसाइड प्राइसेस स्पाइक होते हुए देखे हैं। अब क्या यहाँ पर पोटेंशियल खत्म है सर, या फिर आगे के लिए जो है हम आगे के टारगेट्स कुछ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? सो मैम हिंदुस्तान ज़िंक में एक छोटा-सा सपोर्ट आ रहा है अराउंड 528-530 के आसपास, और अभी लेने की सलाह नहीं होगी हिंदुस्तान कॉपर को। अगर ये 520, 525 के नीचे क्लोज़ हो जाता है, तब इसमें एक बहुत बड़ी डाउनसाइड फिर से ओपन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए आपको सलाह नहीं दी गई है। अब सर यहाँ पर बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, उस